श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। शरीर में अगर कोई रोग होता है तो उसको संक्रमण से मतलब उसे होने से बचाता है यह हमें। WBC का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है और ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का कार्य होता है कि यह जो शरीर में रोगाणु या जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करता है। जो हमारे शरीर में चले जाते हैं रोगाणु या जीवाणु, उसका यह भक्षण करता है। जैसे अभी कोरोना जो है वह हमें परेशान कर रहा है, पूरे विश्व को, भारत को। तो कोरोना जब शरीर में जाता है तो ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं उससे लड़ता है, चाहता है कि उस कोरोना वायरस को समाप्त कर दे, लेकिन वायरस चूँकि अधिक मजबूत है इसलिए वह समाप्त नहीं हो पाता है। तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं इसी तरह के जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करता है। रक्त बिंबाणु, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, याद रखिएगा। RBC लाल रक्त कण में भी केंद्रक नहीं होता है और रक्त बिंबाणु में भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन श्वेत रक्त कण में केंद्रक होता है, इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कण का भी निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ है, इसका भी निर्माण होता है। जीवन काल इसका 3 से 5 दिन का है। मृत्यु प्लीहा में होती है। मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना। रक्त जो थक्का बनता है यह इसी के कारण होता है। जब कभी व्यक्ति का हाथ पैर या कहीं पे कट फट जाता है, रक्त जब निकलता है तो जल्दी से जब थक्का जो बनता है रक्त का, वह इसी के कारण होता है, रक्त बिंबाणु के कारण। इसमें कमी आ जाए तो व्यक्ति का रक्त का जो बहाव है वह रुकता नहीं है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू ज्वर होता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह रक्त बिंबाणु इसे ही कमी हो जाती है शरीर में जब डेंगू ज्वर होता है। यह मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है और यह भी वायरस है। किसी समय यह भी परेशान किया था पूरे विश्व को, जिस तरह कोरोना वायरस अभी पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। भारत भी इससे परेशानी में है। कभी डेंगू ज्वर भी, खासकर दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका बहुत कहर था। बहुत सारे व्यक्ति इसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रक्त के कार्य क्या है? यह शरीर में ताप को नियंत्रित करता है तथा शरीर को रोगों से रक्षा करता है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखता है, घावों को भरता है, रक्त का थक्का बनाता है। O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करता है। लैंगिक वरण में सहायता करता है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। रक्त के ये कार्य हैं। तो माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह के बारे में आइए जानते हैं। यदि माता एवं पिता का रक्त समूह, यदि माता का भी O हो और पिता का भी रक्त समूह O हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है O होगा, लेकिन बच्चों में असंभावित रक्त समूह A, B और AB होगा। यदि माता पिता का रक्त, माता का O पिता का A हो तो बच्चों में O या A रक्त समूह हो सकता है, लेकिन B या AB नहीं हो सकता है। यदि माता का रक्त O पिता का रक्त B तो बच्चों में O और B दोनों रक्त समूह हो सकता है। किसी बच्चे में O भी हो सकता है, किसी बच्चे में B भी हो सकता है, लेकिन A और AB नहीं हो सकता। यदि माता का रक्त O पिता का रक्त AB हो तो बच्चों में रक्त A हो सकता है या B रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O या AB नहीं हो सकता है। यदि माता में A और पिता में भी A रक्त समूह हो तो बच्चों में A रक्त समूह हो सकता है या O रक्त समूह हो सकता है, लेकिन B और AB नहीं हो सकता है रक्त समूह। यदि माता में A रक्त समूह हो, पिता में B रक्त समूह हो तो बच्चे में O, A, B या AB रक्त समूह हो सकता है। इन चारों में से कोई एक हो सकता है। यदि माता में A, पिता में AB रक्त समूह हो तो बच्चे में A, B
या AB, तीनों में से कोई रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता है। यदि माता का भी रक्त समूह B, पिता का भी रक्त समूह B, तो बच्चों में B या O रक्त समूह हो सकता है, लेकिन A या AB रक्त समूह नहीं हो सकता है। यदि माता में B रक्त समूह हो, पिता में AB हो, तो बच्चों में AB और AB रक्त समूह हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता है। यदि माता में AB हो, पिता में भी AB हो, तो AB या AB तीनों रक्त समूह बच्चों में हो सकता है। किसी बच्चा में A भी हो सकता है, किसी बच्चा में B भी रक्त समूह हो सकता है, किसी बच्चा में AB भी हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। दोस्तों, अब हम इससे पूछे गए प्रश्न को भी देखेंगे। रक्त समूह से जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेरे चैनल को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, उत्तर है लिम्फोसाइट्स में। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होती है? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट को बिंबाणु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? उत्तर है थ्राम्बिन के द्वारा। दोस्तों, यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है।